हाँ जी सर। तो ये केस में बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का। तो ड्यू टू दी डिसकंटिन्यूटी के कारण जो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आता है, अगेन जिसको अप्रोच करते हैं वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। तो ये लाइन है, इसी लाइन को अप्रोच करना है, ठीक है सर। और सब बेसिकली इसी को अप्रोच कर भी रहा है, मतलब कि यही आपका लिमिट है। मतलब कि ये सारे जो कॉर्ड्स हैं वो आपके बेसिकली लाइन ए बी को, मतलब कि ये सारे जो कॉर्ड्स हैं वो आपके बजाय तो लाइन ए बी को अप्रोच कर रहे हैं। मतलब कि इन कॉर्ड्स का स्लोप जो है वो लाइन ए बी के स्लोप को अप्रोच कर रहा है। मतलब कि इन कॉर्ड्स के स्लोप का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है। मतलब कि इस फंक्शन का जो आर एच डी है वो बेसिकली ये लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है, जो कि आपके पास क्या है बेसिकली प्लस इन्फिनिटी है। सही है सर, जो कि आपके पास बेसिकली क्या है प्लस इन्फिनिटी है। मतलब कि आप कह सकते हैं लिमिट तो डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब कि ये केस में आप कह सकते हैं आर एच डी डज नॉट एग्जिस्ट। आप कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है आपके पास नॉन डिफरेंशिएबल है। जैसे फंक्शन आपके पास क्या है नॉन डिफरेंशिएबल है, ये सही है, ठीक है ना। बस यही बात है। अब इसमें आप देखिएगा ना सर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ ए प्लस एच का वैल्यू आपके पास जो है ना वो आपके पास बेसिकली तो क्या है k है, ठीक है सर। इसमें अगर आप देखिएगा ना, इसमें अगर आप करेंगे, ठीक है सर, इसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच का जो वैल्यू है ना ये आपका बराबर है बेसिकली लेट किसके बराबर है k के मतलब बराबर है, ठीक है सर। इसमें आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ ए प्लस एच का जो वैल्यू है ना वो बराबर है आपके बेसिकली लेट किसके बराबर है k के बराबर है, ठीक है सर। मतलब कि ये पॉइंट है k, इसी को अप्रोच करना है, ठीक है सर। तो एफ ए प्लस एच बेसिकली इसी को अप्रोच कर भी रहा है, मतलब कि लिमिट तो यही है। मतलब कि आपका एफ ए प्लस एच जो है वो आपका अप्रोच कर रहा है तो किसको, तो के को। मतलब कि एफ ए प्लस एच और माइनस एफ ए जो है वो आपका अप्रोच कर रहा है तो बेसिकली किसको, तो के माइनस एफ ओ को। और नीचे तो आपका एच है आर एच डी में तो वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। मतलब कि ऊपर वाला अप्रोच कर रहा है बेसिकली के माइनस एफ ओ को और नीचे वाला जो एच है वो अप्रोच कर रहा है जीरो को। तो मतलब कि इस केस में तो मैं तो जीरो बाई जीरो का फॉर्म ही नहीं बना। आपको समझ में आ रहा है क्या? इस केस में आपके पास जीरो बाई जीरो का फॉर्म ही नहीं बना है। ऐसा फॉर्म आ जाएगा 1/0 का 2 बाई आपके पास फॉर्म आ जाएगा 2/0 का, ठीक है सर। ठीक है सर, तो ये क्या आपके पास फॉर्म आ जाएगा 3/0 का, इस टाइप का आपके पास फॉर्म आ जाएगा। ये केस में आपके पास 0/0 का फॉर्म तो बना ही नहीं है आपके पास, जैसे 1/0 2/0 और 3/0 ऐसा कुछ आ जाएगा। क्योंकि नीचे वाला तो एच है वो तो जीरो को अप्रोच कर रहा है, लेकिन ऊपर वाला अगर आप देखिएगा ना तो आपके पास बेसिकली तो ये केस में लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एफ ए प्लस मतलब कि एच का वैल्यू दिया हुआ है बेसिकली क्या दिया हुआ है, तो के दिया हुआ है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एफ ए प्लस एच का वैल्यू दिया हुआ है के, मतलब ये है बेसिकली। तो इसी को अप्रोच करना है और सब बेसिकली वो इसी को अप्रोच कर भी रहा है। मतलब लिमिट आपका तो यही है। मतलब कि आपका एफ ए प्लस एच जो है वो आपका अप्रोच कर रहा है के को, तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए जो है वो आपका अप्रोच कर रहा है तो बेसिकली तो किसको, तो के माइनस एफ ए को, ठीक है सर। और नीचे वाला एच है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। मतलब ये 0/0 का फॉर्म ही नहीं है, ये आपका 1/0 2/0 और 3/0 ऐसा फॉर्म है, ठीक है सर। ये है आपका तो डिसकंटिन्यूटी का आपका चीज़ है। और एक चीज़ मैंने और ये बता ही रखा है कि जिसको अप्रोच करते हैं वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। तो ये लाइन है, इसी को अप्रोच करना है और सब बेसिकली इसी को अप्रोच कर भी रहा है। मतलब कि लिमिट आपका बेसिकली तो यही लाइन है। तो ये सारे जो कॉर्ड्स हैं वो लाइन ए बी को अप्रोच कर रहे हैं, तो इन कॉर्ड्स का स्लोप जो है वो लाइन ए बी के स्लोप को अप्रोच कर रहा है। तो इन कॉर्ड्स के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू जो है वो लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है। मतलब कि इस फंक्शन का आर जो है वो लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है, जो कि आपके पास बेसिकली तो क्या है प्लस इन्फिनिटी है। आप कह सकते हैं लिमिट टू डज नॉट एग्जिस्ट, आर एफ टी टू डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, और अगर अपन आर एफ टी की बात करेंगे लिमिट एफ से 0 प्लस एफ ए प्लस माइनस एफ ए और बाई एच की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना सर, तो हमारे पास ये चीज दिया हुआ है कि लिमिट एफ से 0 प्लस एफ ए प्लस एच बराबर है के, ठीक है सर। तो हमारे पास ये दिया हुआ है कि लिमिट एफ से 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर है बेसिकली तो किसके बराबर है, तो के के बराबर है, ठीक है सर। तो जिसको अप्रोच करते हैं वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करते हैं वही एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। तो ये पॉइंट है के, इसी को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है सर।
और एफ ए प्लस एच इसी को अप्रोच कर भी रहा है, मतलब लिमिट आपका तो यही है, मतलब कि आपका एफ ऑफ ए प्लस एच जो है वो आपका अप्रोच कर रहा है के को, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए जो है वो आपका अप्रोच कर रहा है के माइनस एफ ए को, और नीचे वाला एच तो जीरो को अप्रोच कर रहा है, मतलब कि ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म है ही नहीं, या आपका तो कुछ वैसा फॉर्म बनेगा लाइक 1/0, 2/0 और 3/0 का। ठीक है सर, आई होप आप ये वाला केस भी समझ गए होंगे, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ड्यू टू द डिसकंटिन्यूटी का ये केस है सर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।